सीधी से सरकार को बोलिए, जो हटा रहा है गोली मार दे हम लोग को एकदम चैलेंज देकर गोली मार दे। क्या ये चोरी करेंगे या डाका डालेंगे, क्या करेंगे? प्रशासन समय समय पर काम करता है, उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार बोला है, मार्किंग भी की है कई बार। अभी इस मार्किंग से आगे आप नहीं आएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या वजह है कि भाई रोड्स को इंक्रोचमेंट करना है, रोड्स को इंक्रोचमेंट का, इस वजह से समय समय पर प्रशासन काम भी करता है। हम मांग करेंगे तो हम तो दुकान लगाएंगे, हम दुकान ना लगाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? कौन देगा पैसा हम लोग के खाने की रोटी? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी सब्जी मंडी पर एमसीडी का आज सुबह बुलडोजर चल गया और 2 घंटे के अंदर 40 साल पुरानी मंडी को तहस नहस कर दिया गया। और यहाँ जो दुकानदार हैं, यहाँ जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही सामान हटाने के लिए कोई निर्देश दिए गए। सीधा बुलडोजर आया और सामान के ऊपर बुलडोजर चल गया और जो इनका सामान था वो भी उठाकर ले गए। प्रधान हमारे साथ हैं विजय जी से बात करते हैं। विजय जी, कितनी पुरानी ये मंडी थी और ये जो एक्शन हुआ है इसको आप कैसे देख रहे हैं? सर, ये जो मंडी है 1987 से लगी हुई है और आज इस मंडी को तकरीबन 37 साल हो चुका है। और ये मंडी आज नहीं, कई सालों से बड़े तौर तरीके से लगी हुई है मंडी। यहाँ गार्ड की व्यवस्था है और अलॉटमेंट वगैरह सब जो है, माइक वगैरह सब कुछ है। उसके बावजूद भी यहाँ जो है रेड करते हैं। रेड में क्या है कि डीसी और एलआई ये दोनों की मिली भगत है और ये ना तो कोई नोटिस दिए और न ही कोई किसी से मिले कि भाई मार्केट का संस्था के कोई प्रधान है या नहीं है, उनसे मिल के बात करते। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बता के पहले नोटिस देते, उसके बाद बातचीत करते, उसके बाद जो भी अगर दिक्कत परेशानी होती हम उसको दूर करते। उसके बाद में भी आप आते हैं, ऐसे आते हैं जैसे बदमाश आता है और जो है सब्जी मार के चला जाता है। ऐसे ही सब्जियों पे जेबीसी के द्वारा सारी सब्जियों को रौंद दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। कम से कम यहाँ मेरे ख्याल से 5-7 लाख रुपए का नुकसान है, जबकि एमसीडी के द्वारा ही हमारे पास सीओबी वगैरह एलओआर प्रधानमंत्री की योजना के तहत हमारे जितने भी वेंडर्स बैठे हुए हैं सभी के पास 10,000 से लेके 50,000 रुपये तक लोन ले रखा है और जिसका ईएमआई चल रहा है। अगर इस मार्केट को तोड़ दिया गया और इनको बैठने नहीं दिया गया तो आप ये बताओ, ये अपना ईएमआई कहाँ से भरेंगे और कैसे भरेंगे? क्या ये चोरी करेंगे या डाका डालेंगे, क्या करेंगे? हम सब गरीब आदमी हैं, हम यहाँ 2 रोटी अपने बच्चों को बाहर से आके पाल रहे हैं तो बताइए ये लोग हमारे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? कहाँ से आए? हम जिला बुलंदशहर से आए। काम कर रहे थे? मेरे को हो गई यहाँ पर 17 साल हो गई काम करते हुए। तो आज जो इन्होंने ड्राइव चलाई है, कितना नुकसान आप सब लोगों का हुआ? कम से कम 7-8 लाख रुपए का पूरी मंडी का नुकसान है आज का। एक बताइए, हम 200-400-500 रुपये हम अपनी मंडी में कमाते हैं सब गरीब आदमी मिलके, तो उसको हमें हटाया जा रहा है। अगर हटा रहे हो तो आप एक साइड कर दो, इतना कह दो ना। सर, हम लोग तो गरीब आदमी है, हम तो लगाते हैं, कम से ना 10-15 लाख के तो नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट हम लोग को लोन भी दे रही है, हम कहाँ से भुगतान करेंगे? अच्छा, आपने लोन लिया हुआ है? लोन लिया हुआ है। हाँ, इधर कह रहे कि हम तोड़ दिया, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे कोनो तो नौकरी तो ना है, ना प्राइवेट है ना सरकारी है, हम बच्चे के क्या रोटी खिलाएंगे? मंगलापुरी टर्मिनल के पास सब्जी मंडी लगती है हमारे साथ नगर पालम में। इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट कर रखी है, दोनों तरफ गाड़ियाँ लग जाती हैं। स्कूल के टाइम पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, छोटे बच्चे बसों में गर्मी में इतनी बुरी हालत उनकी होती है बेहद। प्रशासन समय समय पर काम करता है, उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार बोला है, मार्किंग भी की है कई बार। अभी इस मार्किंग से आगे आप नहीं आएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या वजह है कि भाई रोड्स को इंक्रोचमेंट करना है, रोड्स को इंक्रोचमेंट का, इस वजह से समय समय पर प्रशासन काम भी करता है अपना। और होना चाहिए, सिस्टम तो एक होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। हमें किसी की रोजी रोटी से कोई एतराज़ नहीं है, कमाए खाए, लेकिन किसी को परेशानी ना हो, काम ऐसा होना चाहिए। ये हमें डीसी साहब ये बताएं कि आप अपने कानून को भी नहीं मानते, टीबीसी का अध्यक्ष होने के बाद भी नहीं मानते, तो आप क्या मानेगा? आप सरल कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होना चाहिए। कितने लोगों का जो है रोजगार इससे जुड़ा हुआ था मंडी से? यहाँ कम से कम जो है 180 लोग बैठे हैं, 180 लोगों का नुकसान हुआ है, जिनसे 180 लोगों कम से कम 1000 लोगों का पेट भरा जाता है।
अच्छा, ये बताइए, कुछ नेताओं से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि शिकायत लोगों की लगातार मिल रही थी, जाम लगता था, ट्रैफिक जाम होता था, लोगों को दिक्कत होती थी। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक के लिए मैंने स्पेशल गार्ड को रख रखा है, जो कि ट्रैफिक कहीं भी जाम होने नहीं देते, कहीं भी कोई भी जाम होने नहीं देते। सभी को बाकायदा, सभी को तरीके से बैठा रखा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आने जाने वाले को किसी को कोई परेशानी नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, कोई पॉलिटिकल साजिश लग रही है? ये पॉलिटिकल ही साजिश है, ये पॉलिटिकल ही साजिश है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने अभी मीडिया में उसमें देखा था, उसमें भी जो है हमारे जो है विधानसभा का विधायक विनय मिश्रा जी ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि द्वारका क्षेत्र में सारे जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी अक्रोचमेंट है, सभी को हम हटाएंगे और एक साफ़ सुथरा जो है शहर बनाएंगे। तो ये देखिए, चारों तरफ एक बार कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि ये तमाम जो लोग हैं, ये वो दुकानदार थे जो अपनी रोजी रोटी चलाया करते थे। छोटी छोटी दुकानें इन्होंने मंडी में खोली हुई थी और साथ ही प्रधान कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था का ध्यान रखा जाता था, उसके बावजूद भी एमसीडी का बुलडोजर चल गया और लाखों रुपए का इनका नुकसान कर दिया गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर बबलू है। क्या कहेंगे, ये जो पूरा मुहिम चलाया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या चला जाएंगे सर, आप जानते हो कि हम सब गरीब आदमी हैं। हम जब इतना नुकसान तुम कर रहे हो हमारा, तो हमें साइड करके बता दो, या कोई भी हमें सूचना दो कि जी तुम्हारा नुकसान होने वाला है, तो हम पहले ही साइड कर लेंगे। तो उसके लिए क्यों हमारे साथ गलत किया जा रहा है? प्रधान जी, आगे क्या कुछ रणनीति है? क्या आप लोग दोबारा लगा लेंगे या क्या कुछ आपकी प्लानिंग रहेगी? देखिए, बेगर दुकान लगाए तो इन लोगों का जो है भरण पोषण तो होना नहीं है, ठीक है। दुकान तो लगेगी, चाहे कोई भी दुकान लगाए, किसी के माध्यम से दुकान लगे, दुकान तो लगेगी। अगर दुकान नहीं लगा तो हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे और हम कोर्ट में जाएंगे और डीसी और एलआई के खिलाफ जाएंगे। आप बताइए, आपकी भी दुकान थी? हाँ जी सर। क्या कहेंगे, कितना नुकसान हो गया और जो सरकार का ये कदम है प्रशासन का, कैसा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम मांग करेंगे तो हम तो दुकान लगाएंगे, हम दुकान ना लगाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? कौन देगा पैसा हम लोग खाने की रोटी? ये बताइए। आपका नाम क्या है? सर हरिशंकर प्रसाद। क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी ऐसे झोंका आया, फर्स्ट में मेरा कैमरा तोड़ दिया, मंडी में कैमरा लगा हुआ है। कैमरा तोड़ कर ले गया, उसके बाद लाखों रुपए का हमारी नुकसान है, मसाला की कारोबार है। और कंप्लेंट वही लोग करता है जिसको हराम को चाहिए, हराम को खाने को भी चाहिए। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। हम गरीब आदमी 200, 400, 500 कमाते हैं, हम हराम को सब्जी कैसे दे, हम फल कैसे दे, हम कैसे रोजगार करेंगे? गवर्नमेंट सरकार हमें लोन दे रखा है, LOR दे रखा है, लाइसेंस दे रखा है, किस लिए दे रखा है? जब हमें हटाना ही था तो लाइसेंस और LOR और ये वो क्या बोलते हैं, लोन क्यों दे रहे हैं? बताइए, हम गरीब कहाँ जाए? सीधी से सरकार को बोलिए, जो हटा रहा है गोली मार दे हम लोग को एकदम चैलेंज देकर गोली मार दे। हमारे बच्चा अनाथ रहेगा, मर जाएंगे, सबर हो जाएंगे। हम बिहार से बिलोंग करते हैं, आज 25 साल हो गया है, 27 साल हो गया है लगाते हुए। कितना बार डंडे खाए, कितना बार मार खाए, कितना बार हम लोग संघर्ष किए। हम लोग को कहीं जगह दे दे, और नहीं जगह है तो सीधा ऐसे गोली मार दे। मेरा नाम प्रेमचंद है। अच्छा, ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि जो है, जैसे वो भाई साहब कह रहे थे कि इनको घूस चाहिए, इनको पैसा चाहिए, इनको सामान चाहिए, फ्री की सब्जी चाहिए, इन दावों में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सही बात है, सच्चाई है। एक जो रेडी पटरी पर जो ये पिछले कुछ दिनों से लगातार अचानक ही जो कार्रवाई हो रही है पूरी दिल्ली में, एक तो वो बिल्कुल ही 2014 का जो पथ विक्रेता कानून है उसका उल्लंघन है, क्योंकि 2014 का पथ विक्रेता कानून ये कहता है कि इनको व्यवस्थित करने के लिए, शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए और शहर भी खूबसूरत लगे, ये लोग भी काम करें, इसके लिए वो कानून बना है और उसके तहत टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन एमसीडी जो है टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग ना बुला के अपनी मनमर्जी के फैसले ले रही है। उस टाउन वेंडिंग कमेटी में एसीपी ट्रैफिक पुलिस है, उस टाउन वेंडिंग कमेटी में एसीपी लोकल पुलिस है, उसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है, हेल्थ के अधिकारी है।
इन्हीं सब से हमारा वास्ता पड़ता है। अगर उस ये सारी समस्याएं उस टाउन मंडी कमेटी में रखी जाए और व्यवस्थित ढंग से इनको बसाया जाए तो ये कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जो भी ये हो रहा है, ये क्या अचानक ही हो गया? 30-40 साल से जो मंडी लग रही है, जहाँ वेंडर बैठा है, वहाँ क्या अभी 10 दिन से दिक्कत आ गई है? आपको कोई निर्देश या नोटिस कुछ दिया गया है? बिल्कुल नहीं दिया गया, जबकि एक्ट के अनुसार आपको बहुत ज़रूरी काम के लिए, चाहे वहाँ मेट्रो आ रही है या कोई डिफेंस का काम है या कोई ज़रूरी आपको वहाँ की ज़मीन चाहिए, तो भी आपको 1 महीना पहले वेंडर को नोटिस देना पड़ेगा, उन्हें कहीं सही जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। और अभी तो सर्वे भी नहीं हुआ। जब तक इनका सर्वे नहीं होता, आप इनको कानून के तहत हटा ही नहीं सकते। लेकिन यही है कि कानून को ना मान के अवैध वसूली का और लाखों करोड़ों रुपया जो एमसीडी और पुलिस की जेब में जा रहा है, उसका ये खेल है। उसको जारी रखने के लिए ये अब गरीबों पे जुल्म किया जा रहा है, जो कि एक्ट का उल्लंघन है। मेरा मांग यही है कि जिस तरीके से वो आके हम लोगों को जो बेरोजगार करके गए हैं, मैं तो ये चाहता हूं कि इनको सही तरीके से 6x4 में सभी को व्यवस्थित करके, चिन्हित करके और सभी को बैठा दिया जाए और रोज़गार दे दिया जाए। इसी के साथ तो आपने देखा कि किस तरह से जो बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ दुकानदार हैं, वो एक ही दिन में बेरोज़गार हो गए और उनकी यही मांग है कि फिर दोबारा से इनको यहाँ बिठाया जाए या फिर सरकार कुछ और इंतज़ाम करे कि इनके घर में रोजी रोटी चलती रहे, इनके घर में राशन पानी आता रहे। क्योंकि सरकार ने कोई इनको विकल्प नहीं दिया, सीधे आए, बुलडोज़र चला दिया, इनका सामान उठा कर ले गए, लेकिन कोई भी समाधान इनको नहीं दिया गया। यही इन लोगों की शिकायत है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।